आज नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, पवित्र दिवस पर, इस ब्रह्म बेला में, प्रातः बेला में योग कक्षा की शुरुआत माँ भगवती के चरणों में अपने आप को अर्पित करते हुए पूरे विश्व के कल्याण के लिए, सभी जीवों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए 3 बार लंबे गहरे सांसों के साथ ओंकार का उच्चारण। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। ओम। आप सभी दिव्यात्माओं को नमन वंदन करते हुए आज सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम से सत्र की शुरुआत करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम 3 प्रकार से किया जाता है। साधकों के शारीरिक क्षमता, शारीरिक बल, शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति का अभ्यास करते हैं। यदि साधक नौजवान है, सामर्थ्यवान है, तो तीव्र गति तक का अभ्यास करेगा। जो व्यक्ति बीमार है, जर्जर हैं, वो सामान्य गति का अभ्यास करेंगे और जिनका मध्यम बल है वो मध्यम गति का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाता है। लंग्स, फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है और जब श्वसन तंत्र मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, सबल होगा
तो इसी के माध्यम से हम प्राणवायु भर के पूरे शरीर को पोषण देते हैं, गति देते हैं। यहाँ तक कि कहें कि प्राण के बदौलत ही हमारा यह जीवन चक्र चल रहा है। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है, सावधानियाँ क्या हैं और करने के लाभ क्या हैं, इन सारे चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हम आज के इस भस्त्रिका प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम सभी को सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठकर ध्यान मुद्रा लगा करके मेरुदंड को सीधा करते हुए दोनों आँखों को धीरे से कोमलता पूर्वक बंद करके ध्यान पूर्वक धीरे धीरे सांस को इनहेल एंड एक्सहेल करना है, यानी सांस को धीरे धीरे भरिए, फिर सांस को धीरे धीरे बाहर करिए। ये सामान्य गति का अभ्यास हो रहा है। इसमें धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस को डायफ्राम में भरते हैं और ये हमारा जो डायफ्राम है, सीना है, ये सांस भरते के समय बैलून की तरह उभरता हुआ, फूलता हुआ, जब सांस को हम छोड़ेंगे तो यह बैलून की तरह पचकता हुआ या महसूस होगा। जब सांस को भरते हैं तो प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, प्राणवायु से, प्राण शक्ति से कि सांसों के साथ इस वातावरण में जो कुछ भी दिव्य शक्तियां हैं, जो कुछ भी आरोग्य प्रदान करने वाले तत्व हैं, वो सब हमारे सांसों के साथ अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और जब सांस को बाहर छोड़ें तो ऐसा मन में विश्वास रखें कि हमारे भीतर के सारे टॉक्सिन्स, विजातीय तत्व, बीमार करने वाले कारक, सारी गंदगी, बुराइयां सब हमारे सांसों के साथ धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं। यानी प्राणायाम करते समय, भस्त्रिका प्राणायाम करते समय एक ही मंत्र कि हम सकारात्मक हो रहे हैं, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का दिव्य फैलाव हो रहा है और हमारे अंदर से नकारात्मक ऊर्जा का धीरे धीरे निष्कासन हो रहा है। मात्र ऐसा करने से, 5 मिनट का ऐसा अभ्यास कर लेने से शरीर के अंदर जितने भी रक्त, खून है, ब्लड है, वो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से शुद्ध हो जाता है। और जब खून शुद्ध हो जाए तो लगभग शरीर के सारे अंगों को वह शुद्ध कर सकता है और हम आने वाली अनेकों प्रकार की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम का सामान्य गति का अभ्यास। दूसरा, यदि मध्यम बल है हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा हम बीमार नहीं हैं, तो इसे हम मध्यम गति का भी अभ्यास कर सकते हैं। सांस को लेते छोड़ते समय
ये है भस्त्रिका प्राणायाम का मध्यम गति का अभ्यास। इसे आप 1 मिनट से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और सामर्थ्य के अनुसार इसे 5 मिनट भी कर सकते हैं। लेकिन सावधानी रखना है, यदि किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर हो, किसी व्यक्ति को हृदय संबंधी बीमारी हो, किसी को माइग्रेन हो, मिर्गी की बीमारी हो, उन्हें मध्यम गति का अभ्यास नहीं करना है, वे सामान्य गति का ही अभ्यास करेंगे। तीसरा अभ्यास है भस्त्रिका का तीव्र गति का अभ्यास। जिनके अंदर तीव्र बल है, पूर्ण पुरुषार्थ करने की क्षमता है और शरीर और मन में किसी प्रकार की कोई रोग व्याधियां नहीं है, उनके लिए यह तीव्र गति का अभ्यास ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम का तीव्र गति का अभ्यास। ये बिल्कुल ही उन्हीं व्यक्तियों के लिए यह अलाउड है जो बीमार नहीं है, जिनको हृदय संबंधी कोई समस्या नहीं है, जिनको मिर्गी की बीमारी नहीं है। वे व्यक्ति सामर्थ्य के अनुसार, अपने बल के अनुसार पुरुषार्थ को ध्यान में रखते हुए वो भस्त्रिका प्राणायाम का तीव्र गति का अभ्यास भी कर सकते हैं। आपने अभी देखा भस्त्रिका प्राणायाम को 3 प्रकार से करने की विधि। 5 सेकंड तक सब में सांस भरते हैं, छोड़ते हैं, केवल गति में परिवर्तन कर देते हैं। साथ ही साथ लाभ के तौर पर इसे देखा जाए तो दमा की बीमारी, सांस फूलने की समस्या, किसी को छाती में दर्द हो रहा हो सांस लेते छोड़ते समय, यदि लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, कोरोना का प्रभाव हमारे ऊपर लगा हुआ है, उनके लिए सामान्य गति का अभ्यास करते हुए अपने फेफड़े को, अपने डायफ्राम को, अपने लंग्स को वो रिकवर कर सकते हैं। सांस नली में किसी प्रकार की समस्या हो, कोई अवरोध बना हुआ हो, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करके श्वास नली की समस्याओं को, ब्लॉकेज को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। यदि इसमें कफ जमा हुआ हो, इसके अंदर घरघराहट हो सांस भरते समय, तो आप कफ को निष्कासित कर सकते हैं। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। इसे नियमित रूप से यदि 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक किया जाए तो दमा की बीमारी, शुगर की समस्या, चर्म रोग की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, तमाम प्रकार के दूषित रक्त से होने वाली समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। हृदय संबंधी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आए दिन प्रतिदिन यह देखने को मिल रहा है कि कोई नौजवान व्यक्ति दौड़ते हुए हार्ट अटैक हो जा रहा है, नाचते हुए हार्ट अटैक हो रहा है, या कोई जिम में जाकर के ट्रेडमिल पर अभी दौड़ना शुरू ही किया है कि उसे हार्ट अटैक आ जा रहा है। अर्थात उस व्यक्ति का फेफड़ा, लंग्स, हृदय ठीक से नहीं काम कर रहा है। इसीलिए वो बाहर से देखने में तो स्वस्थ लगता है, लेकिन जैसे ही
वो कोई दौड़ने वाला काम करता है या कोई हाँफने वाला कार्य करता है या कोई परिश्रम वाला कार्य करने लगता है तो शरीर उसका जवाब दे देता है और दौड़ते दौड़ते, नाचते नाचते, गाते गाते उस व्यक्ति की हृदय गति रुक जाने से उसकी मौत हो जा रही है। इसलिए आप सभी को मैं एक बार पुनः आह्वान करना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप स्वयं और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से प्रातः वेला में योग, प्राणायाम, आसनों का अभ्यास करें। खास करके प्राणायाम का अभ्यास करें, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। ये आपको सबल बनाएगा, ये आपको मौत के मुंह में जाने से बचाएगा। इसलिए यह परम औषध के रूप में हम सब के लिए कल्याणकारी है। यह परम सुख देने वाला, परम आनंद देने वाला, परम आरोग्य को प्राप्त कराने वाला यह अभ्यास है। इसलिए इस अभ्यास को नियमित रूप से आप इसे प्रतिदिन करने का संकल्प लें। जय माँ दुर्गे।